today's session, we have a truly inspiring speaker with us. Our guest speaker, Mr. Aditya Kothari. इंडिया में अभी क्या हो गया है कि फाइनेंस एक टैबू जैसा हो गया है. पीपल थिंक ट्वाइस टू इवन डिस्कस फाइनेंशियल मैटर्स विद ईच अदर. सो इवन इन दिस सेशन, either you will just grab this session in 5 minutes कि हाँ ये जो बोल रहा है इट इज वेरी सिंपल एंड इट्स वेरी इजी टू डू. वरना आप प्रोक्रेस्टिनेट करते रहोगे एंड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको लाइफ लग जाएगी, आप नहीं समझ पाओगे फाइनेंशियल लिटरेसी क्या होती है. आज के दिन पैसे की इतनी रिक्वायरमेंट है कि आज आज वी ऑल आर 30 40 50. इवन वी विल हैव ड्रीम्स एंड वी आर ऑलरेडी हैविंग ड्रीम्स कि मेरे को ये लेनी है. एंड ये मॉडर्न लाइफ में तो हर 2 साल में कुछ चेंजेस होते हैं. पहले इंटरनेशनल ट्रिप के बारे में जाने के बारे में कोई सोचते तक नहीं थे. आई एम अ फाइनेंशियल एडवाइजर. वी क्रिएट फाइनेंशियल प्लान फॉर फैमिलीज. एंड लिटरली 15 20 ईयर्स पहले कभी नहीं सोचा जाता था कि हाँ इंटरनेशनल ट्रिप बोल के चीज होती है. बट अभी ये इंटरनेशनल ट्रिप का जमाना है. एंड दिस ड्रीम्स विल कीप ऑन चेंजिंग. After having a term insurance, you should have a health insurance even before starting your investments. Reason being, the thing is, आज आप इन्वेस्टमेंट्स तो शुरू कर रहे हो बट अगर कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो वो एक बहुत कॉर्पस आपका यूटिलाइज कर देती है. सो इफ यू आर प्लानिंग फॉर योर हाउस, यू आर प्लानिंग फॉर योर किड्स ग्रेजुएशन, यू आर प्लानिंग फॉर योर रिटायरमेंट एंड यू आर सेविंग सेविंग गुड अमाउंट ऑफ मनी. बट बट देयर विल बी अ पीरियड इफ लेट्स से आपके पास कोई मेडिकल इमरजेंसी आ गई तो आपका वो पूरा जो प्लान का कॉर्पस था वो आपको निकालनी पड़ जाएगी. एंटायर फॉर्मूला ऑफ वेल्थ क्रिएशन इज कंपाउंडिंग एंड इट्स दैट एक्सपोनेंट. ठीक है, तो होती क्या है. सो अगेन फॉर मैथ्स टीचर इट्स वेरी बेसिक क्लास 6 7 क्वेश्चन. सो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल ब्रैकेट ओपन 1 + r डिवाइडेड बाय 100 टू द पावर t. और हम क्या करते हैं, हम रेट में फोकस करते रहते हैं कि कहाँ पे अपने को परसेंटेज ज्यादा मिलेगा और हम वहां भागे. बट द आंसर इज हमें कभी भी रेट में दिमाग नहीं लगाना है. वी जस्ट नीड टाइम, दैट्स इट. आई एम 27. आई स्टार्टेड माई इन्वेस्टमेंट जर्नी व्हेन आई वाज 24. 20, नॉट इवन 24, 22 जब मैं स्टार्ट किया था. एंड जस्ट बिकॉज मेरे पास टाइम है, ओवर अ पीरियड ऑफ 6 से मैंने ये कॉर्पस बनाया. एंड आगे जाकर मेरे पास 30 साल 40 साल है मेरा वर्किंग लाइफ का, तब मैं जाके वो कॉर्पस बना पाऊंगा. वाई एसेट एलोकेशन इज जरूरी. हमें इसमें से किस में पैसा डालना चाहिए. ऐसा नहीं है कि खाली इक्विटी में डालो और ऐसा भी नहीं है कि खाली डेट में डालो. एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप खाली प्रॉपर्टी में डाल रहे हो. अब एसेट एलोकेशन होना बहुत जरूरी है कि एक परसेंटेज आपको इसमें डालना है, एक परसेंटेज आपको इसमें डालना है. नाउ टॉकिंग अबाउट दी एसेट्स जहां पे किस तरीके का आपको रिटर्न मिलता है. जस्ट बी वेरी फास्ट इन दिस सो दैट बिकॉज वी ऑल आर अवेयर ऑफ इट. बैंक आपको एक, अगर आप बैंक एफडी करते हो तो मैक्सिमम एक नया बैंक आपको चलो 7 7.5 8% दे देता है. बट एक एचडीएफसी आईसीआईसीआई में करने जाओगे तो 6 से 7% आपको रिटर्न मिलेगी. दिस इज वन ऑप्शन टू इन्वेस्ट मनी. इमेजिन अपना इंडिया का इन्फ्लेशन ऑन अ वेरी रियल रेट इज क्लोज टू 6 to 7%. ठीक है, जो हमें दिख रहा है इन्फ्लेशन. एंड अगर आप अपने पैसे को 7% में ग्रो करा रहे हो तो आप अपना स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को सेम रख रहे हो. योर नेक्स्ट प्लान शुड नॉट बी योर रिटायरमेंट और काइंड ऑफ चाइल्ड एजुकेशन. नहीं, योर नेक्स्ट प्लान शुड बी योर वेकेशन. बिकॉज अगर आप खुद पे टाइम नहीं दोगे तो आप इनकम भी ज्यादा नहीं कमा पाओगे. राइट. सो बिफोर एवरीथिंग इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल थिंग वॉट वी जनरली टेल एवरी वन कि आप अपना पहले वेकेशन फंड सॉर्ट करो. कि आपको साल में सेविंग्स नहीं करनी है, आपको खर्चे भी करने हैं. अगर आप खर्चे करोगे आपके माइंड फ्रेश होगे और आप अच्छे से इंक्रीमेंट भी कर पाओ, मतलब ऑब्वियसली ईयर ऑन ईयर आपकी इनकम इंक्रीज होगी. तो दिस इज अ सिनेरियो इन विच लेट्स से आप हर साल 2 लाख रुपए के वेकेशन लेना चाहते हो जो आपकी बोनस से हो जाएगी. सिनेरियो ले रहे हैं जिसमें बोनस साल का मिलता है, वो आप कहीं कुछ यूज नहीं करोगे, वो आप कहीं इन्वेस्ट भी नहीं करोगे, आप खाली वो वेकेशन फंड में अपना डालते रहोगे एंड फैमिली के साथ आप वेकेशन में जाओगे. ये सोच के अपने को नहीं पैसे, मतलब वो नहीं सोचने की एक्सपेंस रेशियो इसलिए हम म्यूचुअल फंड में नहीं करेंगे. द आंसर इज नो. आपका 12% रिटर्न बन गया, अगर 0.8 उसमें से एक्सपेंस रेशियो में भी गया तो यू आर स्टिल सेविंग एंड मेकिंग मनी. राइट. तो मेरा भी पूरा फंड, मैंने तो एडवाइजर, मतलब मैंने डायरेक्टली नहीं किया, सो मैंने एडवाइजर मेड किया तो मेरा खर्चा पड़ा. बट स्टिल आई हैड मेक मनी. तो इट्स क्योंकि मेरे को पता ही नहीं था, तो इसलिए मैं एक एडवाइजर के पास गया. दैट्स द रीजन. तो ब्यूटीफुल. आई एम ग्रेटफुल टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सेशन. मतलब मेरा भी जब पहला डिस्कशन था आई वाज सो हैप्पी कि टीचर्स को एडुकेट करने को मिलेगा. इट्स सच अ ब्यूटीफुल थिंग एंड आई एम सो ग्रेटफुल ऑनेस्टली. Thank you so much, Aditya. The way you have kept all the educators hooked to whatever you were saying, and you were even the drawing that you showcased is so much meaningful that I started looking into. अच्छा मेरा पंखा कौन सी कंपनी का है, ये कौन सी कंपनी, all that. So the idea with which you have taken this into a very simple way, हमें बहुत अच्छा टीचर मिला है आज. और this is you, Aditya.